कह रहे हैं कि भैया वंदे मातरम इस्लाम में नहीं बोला जाए। काफिर हो जाएंगे क्या? वंदे मातरम से कमाल है, ये धागा बांधे हैं हम, हैं ये हिंदू बांधते हैं और हमारे शियों में बांधा जाता है ये, तो हम काफिर हो गए। आप मुसलमान हैं, अगर आप वंदे मातरम बोल देंगे स्कूलों में या फिर कहीं भी तो आप मुर्दा कौम हो गए क्या? नहीं, हम नहीं हो गए। हम वंदे मातरम कहते हैं और हमारे बच्चे स्कूलों में वंदे मातरम कहते हैं। देश का जो कानून है वो लागू होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन का हमारे मुश्किल कुशा अली का कौल है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो, उस मुल्क की बात को मानो, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलया सीतलाम सत्य सामलाम मातरम सुजना पुलकितनियामनी कुलकुशमित कुलमुदल शोभनी सुभाषिनी सुमधुभाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम। नाम है सर आपका? रफीकुल हसन। रफीकुल जी, ये बताइए जो भी पूरे प्रदेश भर में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेके? बहुत बेहतर काम है, सरकार जो काम कर रही है उसकी रणनीति वो बेहतर ही है। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा, अखिलेश यादव हो चाहे ममता बनर्जी हो, वो ये कह रही हैं कि SIR जो है फर्जी वोटों के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को टारगेट बीजेपी कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें तो ये तो एक मजाक वाली बात है कि खाली मुसलमानों को टारगेट करें। तो क्या खाली मुसलमानों के मोहल्ले में ये हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुओं के मोहल्ले में हो रहा है, सुन्नियों के मोहल्ले में हो रहा है, शियों के मोहल्ले में हो रहा है, पंडितों के मोहल्ले में हो रहा है, हरिजनों के मोहल्ले में हो रहा है। तो क्या ये खाली मुसलमान है? ये तो एक मजाक वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ये कहते हैं कि भैया अब जिहाद हो सकता है। जो वंदे मातरम वाला जो भी विवाद चल रहा है उसको लेकर उन्होंने महमूद मदनी का समर्थन किया है, कोई समर्थन और वो कह रहे हैं कि जिहाद हो सकता है। ये जिहाद कैसा हो सकता है? हमारे यहाँ जिहाद, हम लोग देखिए, हम लोग फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोगों का जिहाद उस वक्त शुरू होगा जब हमारे 12वें इमाम तशरीफ़ लाएंगे। उससे पहले हम लोग कोई जिहाद की बात नहीं करते। किस जिहाद की बात कर रहे हैं? महमूद मदनी भी हो गए और ये मुहिबुल्लाह भी हो गए, ये क्यों भड़का रहे हैं मुसलमानों को? देखिए, ये उनसे आप पूछिए कि उनके मज़हब में कौन सा जिहाद है, कौन सा जिहाद नहीं है ना? हमारे यहाँ इस किस्म का कोई जिहाद नहीं है और ना जिहाद के फेवर में हम हैं, है ना? उनका जिहाद दूसरा होगा, उनका जिहाद दूसरा होगा। वो जिहाद अपने पास रखे। हिंदुस्तान में किसी किस्म का कोई जिहाद नहीं है और ये सरकार इतनी बेहतर से बेहतर काम कर रही है। हम उसको इसलिए इस सरकार के फेवर में हैं। और कतई ये जो फॉर्म वगैरह सब भरे जा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज हम कम से कम पूरी दुनिया में जाके बता तो सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, ये वंदे मातरम पर बड़ा विवाद चल रहा है, आप क्या मानते हैं? वंदे मातरम लोगों को बोलना चाहिए कि नहीं? और जो सरकार ने कहा है अनिवार्य है हर स्कूलों में, अब उसके ऊपर विवाद है। देखिए, हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर ये सिखाया गया है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार रहो। हाँ। अमीरुल मोमिनीन का हमारे मुश्किल कुशा अली का कौल है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो, उस मुल्क की बात को मानो, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। अगर हम ईरान में रह के या सऊदी में रह के हम हिंदुस्तान के कानून की बात करें तो हमको वहाँ उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा, हमको निकाल दिया जाएगा। तो हम चूँकि हिंदुस्तानी है, इसलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो चीज़ भी लागू होगी उसको मानना, उसको फॉलो करना हमारा फर्ज बनता है। वंदे मातरम से क्या काफिर हो जाएंगे हम लोग क्या? कह रहे हैं कि भैया वंदे मातरम इस्लाम में नहीं बोला जाए। काफिर हो जाएंगे क्या? वंदे मातरम से कमाल है, ये धागा बांधे हैं हम, हैं ये हिंदू बांधते हैं और हमारे शियों में बांधा जाता है ये, तो हम काफिर हो गए। तो वंदे मातरम से क्या हो जाएगा भाई? कह रहे वंदे मातरम तो इस्लाम में इजाजत नहीं है। अरे कहाँ है, कहाँ लिखा है? कई मौलाना कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कौन से मौलाना? मदनी हो गए चाहे और भी मौलाना। क्या मतलब है यार? हमारे मौलाना की बात करो, वो बैठे यासूब अब्बास साहब, उनकी बात कर लीजिए आप। तो कह रहे हैं कि जिहाद होगा, जुल्म होगा। तो कौन सा जिहाद? आतंकवादियों वाला वो है जिहादी? एक संगठन शियों का पूरे वर्ल्ड में आतंकवादियों का नहीं है एक भी संगठन, बल्कि हम मार खाते चले आ रहे हैं 1400 बरस से, यही हमें मार रहे हैं जो आज जिहाद की बात कर रहे हैं। और मोहिबुद्दीन सपा सांसद कह रहे हैं कि जिहाद हो सकता है, वो क्यों बढ़ावा दे रहे हैं सब चीज़ों? पॉलिटिकल है, सब पॉलिटिकल है वो। अच्छा, जो भारत का मुसलमान है इन सब लोगों की मानेगा कि जो देश का कानून है वो मानेगा? जो देश कानून वो मानना चाहिए, उसको जो संविधान है वो मानना चाहिए। हम इनकी क्यों मानेंगे भाई? हम इनकी क्यों मानेंगे? हम संविधान के अंतर्गत रह रहे हैं, हम संविधान को मानेंगे। और रहा शिया मुस्लिम का मामला, शिया मुस्लिम में 3 तलाक नहीं है, हमारे तो नहीं है भैया, मना किया गया हमको। तो वंदे मातरम से क्या हो रहा है भाई? उसमें क्या हो जाएगा? हम हिंदू हो जाएंगे क्या या हम काफिर हो जाएंगे? वंदे मातरम तो देश के लिए है ना, तो क्या दिक्कत है देश का? वो वंदे होगी, हमें नहीं कुछ दिक्कत। आपको कोई दिक्कत नहीं? हम अभी 10 दफ़ा पढ़ेंगे, हम 10 दफ़ा पढ़ सकते हैं। ये क्या बात हुई भाई? ये तो नई नई बातें निकाल रहे हैं, सारा का सारा राजनीतिक है भाई साहब। और ये जो SIR चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास।
और यहाँ सीएम योगी ने एक बयान दिया है, निर्देश दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और उनमें अवैध लोगों को रखा जाए। तो आपने खुद ही कह दिया अवैध लोगों को, हम अवैध है नहीं तो हमको रख के जाएंगे वहाँ। एसआईआर होगा, जो अवैध लोग पाए जाएंगे उनको रखा जाए। तो अवैध है ना, तो आप खुद कह रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें कुछ लोग, विपक्ष का कहना है कि ये तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। कहाँ टारगेट कर रहे हैं, तो फिर फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? अगर टारगेट कर रहे हैं, अभी कहा इन्होंने, नहीं कहा रफीकुल साहब ने, अगर टारगेट करना होता तो फॉर्म गायब कर देते मुसलमानों के, तो मुसलमानों क्यों भरवा रहे हैं? जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं वो अवैध हैं, ये उनके लिए हो रहा है खेल, हमारे लिए नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं जब भी बात रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशी की और अवैध घुसपैठियों की होती है तो देश के कुछ वर्ग के जो मुसलमान हैं वो उनके समर्थन में उतर जाते हैं। भाई उतर जाए ना, हम तो नहीं उतरते हैं। क्या जवाब देंगे उन लोगों को? क्या, अरे हम क्या जवाब देंगे, हमारा मामला ही अलग है। हम क्यों जवाब देंगे, हम प्योर हिंदुस्तानी हैं। हमारे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब घेरे गए हैं वो, तो उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मुझे हिंद भेज दो। उस वक़्त से हिंदुस्तान है मशहूर है, तो हम कैसे छोड़ देंगे हिंदुस्तान को? जब इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने के लिए कह दिया था तो हमारे लिए तो हिंदुस्तान पहले है। लोग मुसलमानों को भड़काने में लगे हुए हैं। पॉलिटिकल है, सारा पॉलिटिकल पार्टीज का सब। मुसलमानों को भड़काने में लगे, उनके साथ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम हुआ साहब आपका? शाह आलम काजमी नाम है। क्या कहेंगे, ये जो वंदे मातरम को लेकर पूरा विवाद चल रहा है, यहाँ पे सपा सांसद कह रहे हैं कि जिहाद हो सकता है, यहाँ पर महमूद मदनी कहते हैं कि अब जुल्म हो रहा है तो जिहाद करना पड़ेगा। क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे और ऐसा क्या है जिहाद वाली बात? जिहाद को हमारे क्या कहीं लिखा नहीं, हम शिया मुसलमान हैं। हमारे क्या जो कानून है भारत का उसको मानना चाहिए, और भारत के कानून में जो है वंदे मातरम कहना कोई गुनाह नहीं है। देश में रहते हैं, देश की भूमि को सलाम किया जाता है, रहना है देश के अंदर, ये नहीं आप करिए। हैं एक माता देश की हैं, वंदे मातरम नारा देश का स्कूलों में लगता है, उसको जो मना करता है, विरोध करता है। वही तो महमूद मदनी कह रहे हैं कि वो मुर्दा कौम होगी जो वंदे मातरम बोलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वंदे मातरम हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की भाषा में है। आप मुसलमान हैं, अगर आप वंदे मातरम बोल देंगे स्कूलों में या फिर कहीं भी तो आप मुर्दा कौम हो गए क्या? नहीं, हम नहीं हो गए। हम वंदे मातरम कहते हैं और हमारे बच्चे स्कूलों में वंदे मातरम कहते हैं। देश का जो कानून है वो लागू होना चाहिए। तो ये लोग कौन है जो वंदे मातरम के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं? उसमें मुसलमान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं पार्टियों जुड़े हुए हैं, इस मारे सब चीज़ें कहते हैं। कुछ मौलाना भी ऐसे होते हैं जो भड़काऊ भाषण दे देते हैं, आतंकवादियों का मामला चल रहा है, वे सब चीज़ें होती हैं। जो गवर्नमेंट कानून बनाए हैं वो कोई गलत नहीं बनाया है। जो भी FIR चल रही है उसमें घर घर फार्म दिए जा रहे हैं, मुसलमान के भी हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं। भाई ये है गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए लोग साजिश करते हैं। कहा जा रहा है कि भैया SIR तो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है और मुसलमानों के वोट बीजेपी कटवा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों का मामला नहीं है। जो देशद्रोही आके बांग्लादेशी बाहर से आके यहाँ बसे हुए हैं उनके लिए किया जा रहा है, उनके लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। और घर घर जो है जहाँ के ऊपर जैसे कुछ लोग मर गए हैं, वतन छोड़ के चले गए, हिंदुस्तान में नहीं रहते, मुंबई में रह रहे, दिल्ली में रह रहे, उनके मालूमात करके जानकारी करके उनके जो हैं वोट काटे जाते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा जो अवैध लोग घुसे हुए हैं उनको भगाने के लिए पूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसी के समर्थन में विपक्ष के कई लोग और कई हम ऐसे मुस्लिम देखते हैं जो खड़े हो जाते हैं उनको बचाने के लिए। नहीं, जो खड़े होते हैं वो देशद्रोही हैं। इसका वजह ये होता है भारत के अंदर रह के भी आतंकवादी हैं, कहाँ से आते हैं मालूमात नहीं पड़ता है, धमाके करते निकल जाता है। ये कानून जो बना है इससे घर घर मालूमात हो रही है कौन देश का है कौन भारत का है, यह कानून सही चल रहा है। इसका जो विरोध करते हैं वो देशद्रोही हैं। तो क्या कहेंगे, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि SIR चलाया जाए और पुलिस चेकिंग वेरिफिकेशन एक अभियान चलाई हुई है कि जो भी बांग्लादेशी मिलता है उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए जब तक उनको जहाँ के वो हैं उनको रवाना ना किया जाए। क्या कहेंगे, ये फैसला सही है? ये फैसला योगी जी का सही है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था भाई देश के हमारे हैं, देश के जो आदमी हैं उनको निकालने की बात नहीं हो रही है। जो घुसपैठिए हैं जो बाहर से हिंदुस्तान में घुस आए हैं उनके लिए सेंटर बन रहा है, उनको निकालना ज़रूरी है। मोहम्मद हसन। क्या कहेंगे, जो भी SIR की प्रक्रिया चल रही है पूरे प्रदेश भर में, कैसा मानते हैं इसको? ठीक है, SIR करें लेकिन ईमानदारी से करें। हाँ, उसमें नाम वाम ना काटे जाएं, समझो। उसमें जो है कोई को हमारे जो भारतीय शहरी हैं उनको कोई परेशानी ना हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।
अच्छा, क्या कहेंगे अभी यहाँ पर वंदे मातरम को लेकर काफ़ी बयानबाजी चल रही है, काफ़ी घमासान चल रहा है। यहाँ पे महमूद मदनी जो मौलाना है वो कहते हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा, जो वंदे मातरम बोलेगी वो एक मुर्दा कौम होगी। सपा सांसद कहते हैं कि अब जिहाद हो सकता है। आखिर क्या वो कहना चाहते हैं, क्यों वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं? ये नहीं पता है कि महमूद मदनी ने वंदे मातरम के लिए बोला है या किसी ने बोला है। वंदे मातरम पहले से है, तो वंदे मातरम को इशू नहीं बनाना चाहिए। वंदे मातरम हम ये पहले से है, बहुत पहले से। बंकिम चंद्र चटर्जी या और किसी का कहा हुआ है, पूरा गीत है उसमें। पहले गीत तो पूरा याद करें, खाली वंदे मातरम को आप बात करके और जो है उसको आप इशू बना दें, पॉलिटिकल इशू बना दें, तो वो सही नहीं है। मानते हैं वंदे मातरम होना चाहिए कि नहीं, सबको बोलना चाहिए कि नहीं? जिसका दिल चाहे बोले, जिसका दिल चाहे जो है वो, हर आदमी भारत का नागरिक है, हर आदमी भारत का वो है, बंदा है। और भारत क्या, भारत हमारी माँ के समान है, कोई वो तो है नहीं। वंदे मातरम बोलने ना बोलने से जो है आप किसी का ईमान नहीं चेक कर पाइएगा। लोग इसको भड़का रहे हैं, कह रहे हैं तो भैया जो मुर्दा कौम है वो नहीं बोलेगी, वो अगर बोल गई तो वो मुर्दा कौम है, अगर जो वंदे मातरम बोल गई। अपने जिंदा होने का सबूत दें, वो अपने जिंदा होने का सबूत। देश की वंदना करना कोई मुर्दे वाली बात है क्या? मतलब इतना कोई खिलाफ है क्या किसी धर्म के खिलाफ? देश की वंदना सब करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। हैं, देश की वंदना करना जो है कौन सा बुरा बात है। लेकिन आप जो है आप ज़बरदस्ती कहिए कि जो है ये बात है, ये बात गलत है, आप बोल दीजिए, तो वो चीज़ जो है वो चीज़ सही नहीं है। आप वंदे मातरम बोलिए, आप वंदे मातरम मोहब्बत से बुलवाइए, आप वंदे मातरम ज़बरदस्ती नहीं बुलवाइए। वंदे मातरम मोहब्बत से बुलवाइए आप। बस क्या कहेंगे, अभी सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, एसआईआर अब और गहनता से चल रहा है, पुलिस लगातार वेरिफिकेशन कर रही है कि जो भी लोग चिन्हित किए जाएं, जो बाहर के लोग हैं, जो वेरीफाई होते हैं, तो उनको डिटेंशन सेंटर बना के रखा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो। क्या मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए कि, क्योंकि हमारे देश में जो है जिस तरीके से जो है पॉपुलेशन जो है बढ़ती चली जा रही हैगी, वो कहीं ना कहीं तो मतलब जो है अलग के जो लोग हैंगे वो भी आ रहेंगे, और आने के बाद जो है मतलब देश के ऊपर काफ़ी जो है बर्डन भी बढ़ता चला जा रहेगा। तो कहीं ना कहीं तो वो तो बिल्कुल होना ही चाहिए। एसआईआर तो जो हो रहा है वो तो बिल्कुल फैक्ट है और होना भी चाहिए। एसआईआर को लेकर कुछ विपक्ष के लोग हैं वो भ्रांतियां फैला रहे हैं कि भैया इसमें फर्जी वोट को निशाना नहीं बनाया जा रहा, इसमें मुसलमानों के वोट काट रही है सरकार, यूपी हो चाहे बिहार हो, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। लगता है नहीं, ऐसा नहीं हैगा। इसमें जो हैगा बल्कि और मुसलमानों के हित में बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके लिए ये हैगा कि आपके जो वोट जो है मान लीजिए कट चुके हैंगे, या जिनके वोट अभी उसमें नहीं आएंगे, वोटर आईडीज़ वगैरह नहीं जिनकी बनी है, न्यू जनरेशन आ रही हैगी, तो उनके वोटर और बढ़ जाएंगे। इसमें बेहतर है, ये बेहतर है। अच्छा, वंदे मातरम को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। महमूद मदनी कहते हैं वंदे मातरम जो बोलेगी वो मुर्दा कौम होगी, अब जिहाद होगा, मतलब जब जुल्म होगा तो जिहाद होगा। और यहाँ महबूबुल्लाह जो सपा सांसद हैं वो कह रहे हैं अब जिहाद हो सकता है क्योंकि बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है मुसलमानों। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हैगा। ये आपका सेकुलर हैगा देश, और इसमें किसी के ऊपर कोई जुल्म और कोई जौर नहीं हैगा। ये तो जो हैगा हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी निगाह है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और बेहतर इसी में हैगा कि नेशन आदमी फर्स्ट रखे, वो बेहतर बात है कि नेशन से बढ़िया कुछ नहीं है। नेशन अपना जो वंदे मातरम को कह रहे हैं भैया दिक्कत होगी, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम, इस्लाम के लोग नहीं बोलेंगे। अपनी अपनी सोच है सबकी। वंदे मातरम तो जो हैगा हम लोग ने तो अपने स्कूलों से जो है वंदे मातरम जो है पढ़ा और सीखा हैगा। भाई हमारे यहाँ जो है हर चीज़ हैगी, तो हिंदुस्तान में तो वंदे मातरम भी बोल, वंदे मातरम होना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या नाम है भाई आपका? शकील। क्या नाम हुआ? शकील। क्या कहेंगे, वंदे मातरम को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। यहाँ पर महमूद मदनी कह रहे हैं कि अब जिहाद होगा, जुल्म बहुत हो रहा है, और यहाँ महबूबुल्लाह जो सपा सांसद हैं वो कह रहे हैं कि अब जिहाद हो सकता है क्योंकि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ये वंदे मातरम को लेकर क्यों मुसलमानों को भड़का रहे हैं लगातार? अब उसके बारे में कुछ कह सकते हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। इसके बारे में क्या कहें? आप मानते हैं वंदे मातरम आप बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे नहीं। यहाँ तो कहा जा रहा है कि भैया इस्लाम के लोग नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम तो खिलाफ है। बोला इसलिए जा रहा, सीधे साधे इंसान मुसलमान सीधे हैं, तो क्या बोले, झगड़ा फसाद होगा, ये सब मामला गंभीर हो जाता है। हर तब दुकानें बंद होंगी, इससे झगड़ा आदमी को फायदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपके मन में है कि आप वंदे मातरम बोलेंगे? नहीं, मन में वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्या फ़ायदा, कुछ होना है ही नहीं। देश की वंदना समझ नहीं पा रहे? नहीं समझ पा रहे।
अच्छा, क्या मानते हैं कि वंदे मातरम बोलना चाहिए? आप बोलेंगे वंदे मातरम? बोलना चाहिए। या तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो मुर्दा कौम है, महमूद मदनी मौलाना कह रहे हैं कि वो मुर्दा कौम होगी जो वंदे मातरम बोलेगी। अब कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, हर इंसान की अपनी मानसिकताएं हैं। क्या मानते हैं जो भी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, सही है कि गलत है? अब जो हो रहा है तो सही है, और क्या। PLOI आप फॉर्म भरा आपने कोई? हाँ, हो गया कंप्लीट। सब सही भरा है? हैं? जो भी मांगा प्रूफ दिया आपने? हाँ बिल्कुल। तो इसको सही मानते हैं गलत मानते हैं? हाँ, जो भी हो रहा है सही है, जो भी गवर्नमेंट करे सही करे, और क्या। और हम देख रहे हैं कि यूपी सरकार ने, CM योगी ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि घुसपैठियों पर लगाम लगाई जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाए और उनको उनके देश रवाना किया जाए। जो घुसपैठे हैं तो उनको रखा ही जाए, और क्या। तो सरकार काम ही है। क्या नाम हो जी आपका? रफ़ी हैदर। रफ़ी हैदर। क्या कह रहे हैं? वंदे मातरम को लेकर बड़ा घमासान चल रहा है। सपा सांसद मोहिबुल्ला नवदी कह रहे हैं कि भैया अब जिहाद हो सकता है, अब जिहाद होगा, ज़बरदस्ती ये राष्ट्रगीत नहीं बुलवाया जा सकता। महमूद मदनी कह रहे हैं कि जुल्म बहुत हो गया, अब जिहाद होगा। देखिए, वंदे मातरम जो पढ़वाया जा रहा है, हकीकत में उनको खुद नहीं आता जो आज पढ़वाना चाह रहे हैं। अभी आप पूछने जाइए, जो पढ़वाना चाह रहे हैं उनको वंदे मातरम खुद नहीं याद होगा, और वो जोर डाले वंदे मातरम पढ़िए। स्कूलों में होना अनिवार्य है ना? अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं? है, काफ़ी स्कूलों में अनिवार्य है। हमारे स्कूल में था, चलता था। बोला था जी, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलया सीतलाम सत्यसामलाम मातरम सुजना पुलकितनियामनी कुलकुष्मित कुलमुदल शोभनी सुभाषिनी सुमधुरभाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। एक कॉमन था हमारे स्कूल में, जिस हम स्कूलों में पढ़ते थे तो वहाँ पढ़वाया जाता था। लेकिन अब आज देखा जाए कुछ स्कूलों में नहीं पढ़वाया जाता है। तो बेशक है, आना सबको चाहिए, वंदे मातरम भी आना चाहिए, राष्ट्रगान भी आना चाहिए, सारे जहाँ से अच्छा भी आना चाहिए, राष्ट्रगीत जितने भी हैं आना सब कुछ चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि हमें ये नहीं आता, हमें ट्विंकल ट्विंकल स्टार नहीं आता, कोई कहे हमें ये नहीं आता, लेकिन आना चाहिए सबको। लेकिन ये महमूद मदनी क्यों इसको ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भैया वंदे मातरम अगर बोल देंगे तो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएगा? क्यों टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को? क्यों भड़का रहे हैं ये लोग? देखिए, राजनीति का मसला ये है, कोई कुछ ना कुछ कहेगा ज़रूर, उसे अपनी सियासत चमकानी है तो वो कुछ ना कुछ टॉपिक पकड़ लेते हैं। इसमें से अच्छे खासे आप देखेंगे, और देखा है ही हमने, काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू लिए गए थे जब भी पहले, तो वो कुछ नहीं कह पाए, वंदे मातरम भी नहीं कह पाए। यहाँ तक कि हद हो गई कि उन्हें राष्ट्रगान तक या नहीं आता। हद तो यहाँ तक हो गई कि उन्हें राष्ट्र, ये तो कॉमन था, मामूली सी बात थी एकदम, जो राष्ट्रगान आपके प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ते हैं या मदरसे में पढ़ते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो आपको राष्ट्रगान आता ही आता है। लेकिन आप जब पॉलिटिशियन के सामने का इंटरव्यू लेने, पता लगा उनको राष्ट्रगान भी नहीं आता था। तो पहले आप जोर कीजिए कि आप जो आपके कमेटी में लोग काम कर रहे हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं या ऐसी संस्थाएं, उन पर जोर डालिए, ना कि आप पूरे प्रदेश भर में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। क्या मानते हैं, ये ठीक है गलत है? हाँ, अपने दायरे में सब बेहतर है। देखिए, जो काम कर रहे हैं वो कुछ सोच समझ के काम कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ऐसे पब्लिक ऐसी घुसी हुई है जो हम लोग को नहीं पता चल रही, घुसपैठी हैं। बेहतर है कि आप उनको निकाल दीजिए, जो अपने बाहर हैं आप उनको अंदर ले आइए। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो एकदम सिंपल तो उनके सवाल हैं, भाई आपका नाम क्या, आपकी वोटर ID क्या है, आपका जन्म प्रमाण पत्र क्या है। ये मामूली सी चीज़ें हैं जो बेसिक हैं, जो सबके पास हैं। मैंने उसमें ऐसी कोई कॉलम नहीं देखा जो एकदम बाहर चला गया। और 2003 का उन्होंने वोटर लिस्ट मांगी, नाम है सबका, हमारे मम्मी पापा जो भी थे डालते थे वोट, या किसी वजह से नहीं, जो कुछ बाहर थे नहीं डाल पाए, लेकिन नाम तो है उनका। तो उसमें कोई उन्होंने ऐसा सवाल नहीं पूछा है जो एकदम बाहर जा रहा हो, आप परेशान। कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा कि ये तो मुसलमानों को टारगेट बीजेपी करना चाहती है, उनके वोट काटना चाहती है, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता कि बीजेपी वाला टारगेट भाई जो इलेक्शन कमीशन का है वैसे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी मंशा दिखा रही है वोट काटने के लिए। भाई बीजेपी का तो मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा कुछ कर रही है फ़िलहाल, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में है सब कुछ, और वो जो डिसीज़न लेते हैं वो लोग लेते हैं। ठीक, यहाँ CM योगी ने कहा कि जितनी भी घुसपैठियाँ हैं अब लगातार पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। कह रहे हैं जो घुसपैठे मिले हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और उसमें उन घुसपैठियों को रखा जाएगा जो बरामद होंगे और उनको उनके देश डिपोर्ट किया जाएगा उचित कार्रवाई होने के बाद। क्या मानते हैं? हाँ, जो घुसपैठियाँ बेहतर है कि उनको निकालने से बेहतर वो खुद चले जाएँ अगर है ऐसा, क्योंकि उनकी नागरिकता उनके देश में उनके पास होगी। ऐसा नहीं है कि उनके पास नागरिकता वहाँ ना हो और यहाँ आके लेना चाह रहा हूँ, उनकी नागरिकता उनके पास होगी। बेहतर है कि वो खुद ही चले जाएँ वहाँ पे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है FG खान। MD? FG खान। FG खान। क्या मानते हैं, वंदे मातरम को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, आप क्या मानते हैं? वंदे मातरम आप बोलते हैं कि नहीं? आप बोलेंगे कि नहीं?
नहीं, वंदे मातरम जो है अगर कोई प्यार से कहेगा तो बोल भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप वो तो एक देश का एक राष्ट्रीय गीत है, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने मन से बोलना चाहिए या फिर हमें देश प्रेम के तहत ये राष्ट्रीय गीत होना चाहिए? हमारे यहाँ ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। वंदे मातरम हमारे लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, हमारे जो धर्म से टकराता है वंदे कैसे मातरम। टकराता है सर? ये तो राष्ट्र का गीत है, राष्ट्र आपको टकराता है, राष्ट्र आपको टकराता है? नहीं नहीं, राष्ट्र की में नहीं है, इसमें वंदे मातरम की क्या मीनिंग है आप बताइए। वंदे मातरम की मीनिंग है जो हमारी धरती है, जो हमारा देश है, उसकी वंदना करना, उसको प्रणाम करना। नहीं तो हमारे वहाँ जो है हम तो लोग जो है जय हिंद कह सकते हैं, जय हिंद कहने में कोई बुराई नहीं है, मगर यहाँ से हम लोग जो है माता या भगवान जो है नहीं बना सकते किसी को। हिंदुस्तान की जय बोल सकते हैं, मगर कहो भारत माता की जय तो ये नहीं मतलब बोल सकते। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे वहाँ है। टेक्निकल प्रॉब्लम है फिर। तो आप बताइए, जो देश बड़ा कि धर्म बड़ा? नहीं, देखिए जो है देश भी बड़ा है, धर्म भी बड़ा है, ऐसा नहीं है, मगर देश है तो धर्म है। जब देश ही नहीं रहेगा तो धर्म क्या करेगा। देश का गीत गाने में क्या दिक्कत हुई? देश का हम लोग गाते हैं, जनगण मनगढ़ गाते हैं सब। वंदे मातरम भी वही है, वो बहुत शुरू से चला रहा है। भाई हम लोग क्या, लोग मना करते हैं बड़े बोले तो हम लोग नहीं, हम बाकी इसके विषय में हमारा कोई ऐसा नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम सबको मान के चलते हैं और ये हमारे भाई हैं सब लोग, हमको एक साथ मिल के रहना है। महमूद मदनी कह रहे हैं कि अब जिहाद होगा क्योंकि जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर देश में। देखिए जिहाद तो असल में इंसान को अपने हाथ से करना चाहिए। आपका इखलाक अच्छा होगा तो आपसे कोई क्यों लड़ेगा। आपको जो है इखलाक दिखाना होगा, सबको प्यार से रखना होगा, तो कोई लड़ाई का मसला ही नहीं रहेगा। लड़ाई का मसला वहाँ पे आता है जब आप किसी को एक उंगली दिखाएंगे तो दो उंगली आपको भी दिखाएगा। तो ये जो है जिहाद का कंसेप्ट जो है ये तो गलत है। अच्छा, अभी SIR चल रहा है पूरे प्रदेश भर में, कैसा मानते हैं, सही है कि गलत है? SIR जो है सही है, मगर थोड़ा सा टाइम और बढ़ाना चाहिए। और जो बिल्कुल बाहर से आए हैं जो गलत हैं उनको जो है बिल्कुल निकालना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है। और मगर जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं उनके पास कुछ नहीं है, गरीब हैं, नहीं बनवा पा रहे हैं कुछ, तो उनको थोड़ा और हेल्प करनी चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए सरकार को। सरताज अहमद जी, अभी ये जो वंदे मातरम अनिवार्य किया गया है स्कूलों में, के ऊपर विवाद चल रहा है। यहाँ पर सपा सांसद कह रहे हैं कि भैया बहुत जुल्म हो गया, अब जिहाद हो सकता है। काहे वो ऐसा कह रहे हैं, क्या लगता है? भाई देखिए ऐसा है, वो तो हमने देखा नहीं, अब हम उसको देखते तो पता करते हैं कि आपको क्या मानते हैं, वंदे मातरम बोलना चाहिए कि नहीं? भाई देखिए जो है वो तो है, जो पहले से चला आ रहा है, अब उसमें क्या आपत्ति है ये वो जाने, उनका काम जाने। यहाँ बहुत लोगों का आपत्ति है कि भैया वंदे मातरम जो बोलेगा वो मुर्दा कौम होगी। यहाँ पे महमूद मदनी मौलाना है, वो बयान देते हैं। देखिए वो जो बयान दे रहे हैं, अब हमने तो देखा नहीं उनका बयान, उन्हीं ने क्या कहा है, तो हम उसको आपको जवाब दें। अच्छा, बोलेंगे वंदे मातरम? ओप्पो, हम तो अपनी उम्र कट चुकी, हमें क्या मालूम सियासत में क्या चल रहा है। नहीं, सियासत की बात नहीं कर रहा, आप सियासत छोड़ दीजिए। वंदे मातरम बोलना चाहिए कि नहीं? वो हमने देखा नहीं और समझा नहीं किस विषय पे हो रहा है, बस और कोई बात नहीं। मोहम्मद आमिर। क्या कहेंगे, वंदे मातरम बोलना चाहिए कि नहीं? बोले भाई हमारे हिंदुस्तान हम बोल सकते हैं। यहाँ लगातार विवाद चल रहा है कि वंदे मातरम जो बोलेगा वो मुर्दा कौम है। महमूद मदनी कहते हैं कि जिहाद होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम हो आपका? जी मोहम्मद नसीम कुरैशी। क्या मानते हैं, वंदे मातरम होना चाहिए कि नहीं? भाई हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के अंदर में जो कह रहे हैं तो हो, लेकिन हम लोग नहीं अगर कह रहे हैं तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है किसी के ऊपर। ये मेरा मकसद है कहने का। नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि वंदे मातरम बोलने में लोगों को दिक्कत क्या है। इसके बारे में हमारे बड़े बताएंगे, मैं नहीं बता सकता बस। और ये कह रहे हैं कि महमूद मदनी कह रहे हैं, मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं कि अब बहुत जुल्म हो गया, अब जिहाद होगा, जिहाद होना चाहिए, वो मुर्दा कौम होगी जो वंदे मातरम बोलेगा। अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, मेरे बड़े कहेंगे, मुझे इतनी नॉलेज नहीं ना।